नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं साइंस का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार एसएससी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 cm होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, तो चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में बनता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में बनता है दोस्तों आप सभी लोग तो जानते होंगे, कमेंट में आंसर जरूर करें। चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस विद्युत का सुचालक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कम दाब पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकीर्ति द्वारा स्रावित पित्त रस संचित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाल किसकी अच्छी स्रोत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है, तो अंकुरित हरा मटर में जो भरपूर मात्रा में मिलता है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होते हैं, नींबू और संतरा में उपस्थित जो अम्ल होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर सी होगा साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा कूलाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, तो पारा जो न्यूनतम हिमांक होता है दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी -39 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा का बूंदा गोलाकार होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की, तो परमाणु बम को जो खोज की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉर्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय गेज दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा, चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए काला दिखाई देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मनुष्य का 75 cm दूरी तक नहीं दिख पड़ता है, कौन सा दृष्टि दोष होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा
ऑप्शन नंबर बी हाइपरमेट्रोपिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में जो दोस्तों रंग होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 रंग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के जो वेग मापा था दोस्तों, वो मापा था ऑप्शन नंबर सी रोमर ने मापा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैंडेला होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सीसा का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोहे छड़ का चुंबकना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत का जो प्रतिरोध मापा जाता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो किसकी इकाई है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो सक्रियता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार होता है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10⁻15 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए दोस्तों घनत्व में इसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सभी कमेंट में दें। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों, आप लोग सभी कमेंट में आंसर दें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो ना अच्छा लगे तो अनलाइक ठोक कर चले जाइए। चलिए दोस्तों थैंक्स।